नमस्कार। तनु की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मायका। पेड़ पौधे, खेत और घर सब तेजी से पीछे की ओर भाग रहे थे और मेरा मन भी मेरे बचपन की ओर भाग रहा था। अंश भैया, मैं और विनोद, जिसे प्यार से मैं वीनू कहती थी, अपने माँ बाबूजी के साथ बनारस में रहते थे। बाबूजी पोस्ट ऑफिस में बड़े बाबू थे। माँ एक घरेलू महिला है। पुश्तैनी घर था हमारा बनारस में। कमाई तो ज़्यादा नहीं थी बाबूजी की, लेकिन प्रेम बेहिसाब था। तीनों भाई बहन संग संग खेलते बड़े हो रहे थे। बहुत मेहनत से बाबूजी और माँ ने हम तीनों भाई बहन को पढ़ाया लिखाया था। अंश भैया की नौकरी बैंक में लग गई थी। अच्छी नौकरी थी। रिश्ते भी बड़े बड़े घरों से आने लगे। सब देख सुन रिया भाभी का परिवार पसंद आ गया सबको। भाभी भी देखने में बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी थी। जल्दी शादी भी हो गई। मायका समृद्ध था भाभी का। खूब दहेज मिला। साथ में भाभी का सामान भी एक से बढ़कर एक था। इतने सुंदर सुंदर गहने, कपड़े, मेकअप का सामान देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी उम्र भी ऐसी थी कि अपने आप ही मन आकर्षित हो जाता था। एक दिन भाभी को कमरे में ना पाकर उनकी लिपस्टिक लगाने लगी। तभी भाभी ने देख लिया और घर में हंगामा मचा दिया। खबरदार, जो मेरे सामान को हाथ भी लगाया तो। कभी देखा भी है ऐसे ब्रांडेड मेकअप के सामान को? आंखें दिखाती हुई भाभी मुझ पे बरस पड़ी और माँ ने अपनी कसम देकर मुझे चुप करा दिया। उम्मीद थी कि अंश भैया शायद भाभी को कुछ कहें, पर बड़े घर की बीवी और दहेज के सामान ने उनकी बुद्धि बदल दी थी। वो भी आए और मुझे ही डांट कर चले गए और अपमानित होकर भी मैं चुपचाप बैठी रही। घर में आने वाले समय को शायद बाबूजी ने भांप लिया था और जल्दी मेरी शादी नीरज से हो गई। ससुराल ऐसा मिला जहाँ पहले से ही मेरी सासू माँ ने हर रंग, हर ब्रांड के मेकअप और कपड़ों से मेरा कमरा सजा दिया था। इधर मैं विदा हुई और साल लगते लगते माँ बाबूजी भी एक एक कर चले गए। अंश भैया तो भाभी के पल्लू से पहले ही बंध गए थे और भाभी ने भी मुझसे कोई संबंध रखना उचित नहीं समझा। मेरा मायका अब ख़त्म हो चुका था। फिर भी हर तीज त्योहारों में मायके की यादों की उम्मीद उठती और अपने आप ही दब भी जाती। कुछ सालों बाद वीनू की नौकरी भी लग गई और अपने साथ काम करने वाली एक लड़की से उसने कोर्ट मैरिज भी कर लिया। करता भी क्या, कोई बड़ा था भी नहीं जो उसे घोड़ी चढ़ाता। एक झटके से ट्रेन रुकी। खिड़की से झांक कर देखा तो वीनू नज़र ही नहीं आ रहा था। दिल घबरा उठा। दिल्ली जैसे शहर में वीनू नहीं आया लेने तो क्या करूँगी मैं अभी सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, दीदी। पलट के देखा तो वीनू था, मेरा भाई। कितना बड़ा हो गया रे तू। वीनू के गले लगकर हम दोनों भाई बहन की आंखें आंसुओं में डूब गई। चलो दीदी। सामान उठाकर हम घर की ओर चल दिए। दरवाज़ा नेहा ने खोला। मेरे वीनू की पत्नी, गुलाबी सूट, बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराता चेहरा।
झट से मेरे पैर छूकर गले लग गई, जैसे बरसों से जानती हो। मैंने वीनू को देखा तो वो भी मुस्कुरा रहा था। सफ़र कैसा था दीदी? बढ़िया था नेहा, कोई परेशानी नहीं हुई, मैंने कहा। नहा धोकर आई तो खाना तैयार था। देखो दीदी, सब कुछ तुम्हारी पसंद का बना है आज। ये देखो, दही बड़े भी बनाए हैं। दीदी याद है, माँ बनाया करती थी और आप चुपके चुपके कितना खा जाती थी। उत्साह से वीनू बोलता जा रहा था। खाना बहुत स्वादिष्ट बना है नेहा। मेरे कहते ही नेहा का बच्चों जैसा चेहरा खिल उठा। 2 दिन रही वहाँ पर और दोनों दिन मेरे छोटे भाई भाभी ने मुझे सिर आँखों में बिठा के रखा। थोड़ा अजीब भी लगा, आदत ही नहीं थी मायके के ठाट बाट की और मायके के लाड़ लगवाने की। वापस आने वाले दिन नेहा सुंदर सी साड़ी, बिंदी, सिंदूर और एक लिफाफा लेकर आई। ये भी रख लीजिए दीदी। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत है नेहा? क्यों नहीं दीदी? अगर माँ जी होती तो आपको देती ना, फिर भी आप मना करती क्या? ये तो आपका हक है, तो आप हक से लीजिए। अपनी छोटी भाभी के मुँह से ये सब सुनकर आंखें बरस पड़ीं। सच कहा नेहा, ये तो मेरा हक है, ज़रूर लूँगी। और दोनों ननद भाभी गले लगकर रो पड़ीं। हमें देख वीनू की आंखें भी भर आई। मुझे पता है दीदी, इतनी बार बुलाने पर भी आप क्यों नहीं आती थी। लेकिन दीदी, सारी भाभियाँ एक सी नहीं होती हैं। आपका मायका हमेशा बना रहेगा, ये मेरा वादा है। अपने भाई भाभी को ढेरों आशीर्वाद और प्यार देकर मैं अगली छुट्टियों में वापस जाने को, क्योंकि मेरी छोटी भाभी ने आज मेरा मायका जो लौटा दिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली कहानी में। बहुत बहुत धन्यवाद।